You are currently the only person in this conference. Hi Gaurav, good morning. आपकी आवाज नहीं आ रही गौरव।
Hello, hi everyone. Good morning, guys. Good morning. Happy New Year, everyone. Anjali, Naresh, Saurabh. Happy New Year. Happy Good New morning, Year. happy news. Happy New Year. Thank you, Saurabh. So, कैसा रहा आपका न्यू ईयर? अंजलि, It नरेश. was good. Good. It was good. चलो, स्टार्ट करते हैं guys. लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? है किसी को याद? लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आ गए थे. Yes. यस, ठीक है. हम्म. ओके गाइस, तो हम लोगों ने कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझा था. देखो, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है? Okay, so we had learned about confusion matrix, right? What is confusion matrix और क्यों यूज करते हैं? Why we are using this confusion matrix, ठीक है? फिर देन मैंने इसके बाद बताया कि भाई हम स्टेप से प्लॉट करते हैं 1 to 1, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ये सारी चीजें थी. देन मुझे एक्यूरेसी निकालनी, तो मैंने एक्यूरेसी निकाल ली, ठीक है? मैंने क्या बोला? ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय ऑल वैल्यूज, तो मेरे को यहाँ पे एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है? क्लियर है गाइस? हाँ. बट उसके बाद हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि भाई एक बार बताओ, अगर हमारे पास इम्बैलेंस डेटा सेट है तो हम क्या करेंगे? तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, राइट? तो हमने देखा कि भाई एक्यूरेसी यहाँ से इस टाइप से निकालते हैं, और अगर हमारे पास इस टाइप से हमारे पास देख रहे हो कि भाई जीरोथ वैल्यू हमारे पास 20 पॉइंट से जो भी हमारे पास, तो हमारे पास इस टाइप से वो एक्यूरेसी नहीं आ पा रही थी. तो हमने उसके बाद हमने देखा कि भाई हमारे पास प्रिसीजन क्या होता है. प्रिसीजन फोकस करता है ट्रू फॉल्स पॉजिटिव पे, ठीक है? और मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रोडिक्शन लिखोगे, यहाँ पे एक्चुअल लिखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से होगा हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और नहीं तो इस टाइप से होगा. देन मैंने आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अलग अलग जगह पे आपको जो डायग्राम्स बना रखे थे, जो इमेजेस थे, वो भी दिखाई थे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में कि भाई आप कल को देखो कि आपको ये ना लगे कि ये तो मेरे को बताया नहीं था, ये या फिर हमने गलत पढ़ा है क्या कहीं पे. क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, और मेरा क्या है, मैं हमेशा रिसर्च करके पढ़ता हूँ, ठीक है? सो उस टाइम भी मैंने काफी जगह पे देखा कि यार कहीं पे दे रखा है, कभी फॉल्स पॉजिटिव कहीं पे है, कभी फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है. तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे प्रिसीजन, आप मैं कह रहा था कि आपको प्रिसीजन हम लोग फोकस करते हैं फॉल्स पॉजिटिव पे, कि भैया हमें फॉल्स पॉजिटिव कम से कम करना है. अगर मुझे फॉल्स पॉजिटिव कम से कम करना है, फॉल्स नेगेटिव बेशक से हो जाए, कोई इशू नहीं है, इशू तो है बट नहीं होना चाहिए, आई एग्री. बट मुझे फॉल्स नेगेटिव से ज्यादा मेरे को फॉल्स पॉजिटिव पे फोकस करना है, तो मैं ज्यादा एक्यूरेसी किसकी फाइंड आउट करके देखूंगा? प्रिसीजन वाली. ये भी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए ही है, बट मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? फॉल्स पॉजिटिव को. समझ गए? अंजलि, सौरभ, नरेश. हाँ, समझ आया? Yes. अंजलि, सौरभ, नरेश, हाँ, क्लियर है? ओके, गुड. सो अब हम लोग यहाँ पे हम अपना फोकस कर रहे हैं. देन हमारे पास स्पैम, नॉट स्पैम, स्पैम, नॉट स्पैम, स्पैम, नॉट स्पैम, नॉट स्पैम, स्पैम. तो हमारे पास इस टाइप से आ रहा है एक्चुअल प्रिडिक्शन, एक्चुअल प्रिडिक्शन, एक्चुअल प्रिडिक्शन, एक्चुअल प्रिडिक्शन. तो हमारे पास ये सारी चीजें आ रही हैं. तो मैंने देखा कि भाई हमारे पास ये चीजें बहुत बढ़िया, लाइक स्पैम बोल रहा था, नॉट स्पैम बोल रहा है, बहुत गलत चीज है, ठीक है? ओके. स्पैम था, स्पैम बहुत बढ़िया चीज है, चलो बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है हमारे पास, ठीक है ना? अब ये क्या कह रहा है? नॉट स्पैम था लेकिन स्पैम बोल दिया, वेरी बैड सिनेरियो.
ये तो हमारे यूजर तब भी मान लेंगे, ठीक है, कि भाई कोई ऐसा कोई प्रमोशनल आ गया जो स्पैम है, वो नॉट स्पैम में आ गया, ठीक है, वो देख के इग्नोर कर सकते हैं। बट कोई इंपॉर्टेंट चीज जिसको वो देखेंगे ही नहीं, आप कब तक, कितने बार होता है कि आप स्पैम जाके फोल्डर चेक करते रहते हो, अनटिल अनलेस कोई आपका कोई ऐसा मेल आना हो और आप उसको बार बार चेक कर रहे हो कि भाई आया क्या नहीं आया, फिर हम लोगों को लगता है कि आपका स्पैम में चला गया हो, तब देख लेते हैं, अदरवाइज नहीं देखते। गुड सिनेरियो। तो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप के सिनेरियोज होते हैं जिसमें हमारे को किसी चीज को फोकस से देखना होता है कि भाई ये तो, इसमें तो एरर नहीं आना चाहिए। देन हमने रिकॉल देखा था, देन हमने एफ बीटा स्कोर देखा था। क्लियर है भाई? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज गाइस लेट मी नो, नहीं तो हम आगे गौरव एक बढ़ते बार एफ बीटा स्कोर को रिवाइज कर देंगे थोड़ा हैं। एफ सा। बीटा स्कोर कुछ नहीं होता, एफ बीटा स्कोर मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों पे हम फोकस करते हैं, प्रिसीजन और रिकॉल, ठीक है। और अगर आपको तब भी लगता है कि भाई मेरा एफ फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास जो ये बीटा है ना, बीटा, बीटा की वैल्यू वैसे वैसे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और अगर आपको आपको लगता है कि भाई मैं क्या है ना, फॉल्स पॉजिटिव मेरे पास ना, फॉल्स पॉजिटिव मेरे पास ज्यादा, मेरे को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है फॉल्स पॉजिटिव को, तो बीटा की वैल्यू 0.5 लिख देना। और अगर आपको फॉल्स नेगेटिव को ज्यादा देगा, दोनों को ज्यादा प्रेफरेंस, बट अगर आपको ये है कि भाई फॉल्स नेगेटिव को ज्यादा तब भी ज्यादा प्रेफरेंस दे, तो हमारे पास ये है, बीटा की वैल्यू 2 रख दो, बीटा को बढ़ा दिया है। बीटा को बढ़ा दो, ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास आइडियल सिचुएशन होती है ना, मतलब ये अब बहुत सारी टेस्टिंग करके तब हमारे पास ये नंबर्स आए हैं, ठीक है। ये समझ आया? ठीक है। हाँ जी। चलो, ओके, ओके गाइस, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं हमें, क्रॉस वैलिडेशन। इसके बारे में आपको बताया भी था मैंने, है ना, इन सब के बारे में मैंने बताया भी था आपको, थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं। हाँ, देखो भाई, आज हम पढ़ रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन एंड इट्स टाइप्स, क्रॉस वैलिडेशन और उसके टाइप्स, ठीक है। हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। एक बात बताओ, मैंने डेटा सेट को अपना क्या है, ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया। टेस्टिंग में मैंने क्या किया, अपने डेटा को ट्रेन किया, अपने डेटा से ट्रेन किया, अपना एक मॉडल बना लिया, अपना एक मॉडल बना लिया। इस मॉडल को मैं सीधा डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। क्या ये आइडियल सिचुएशन है क्या नहीं है, जल्दी गाइस बताओ, यस और नो, इज दिस आइडियल सिचुएशन और नॉट? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज मैंने उसको ट्रेन कर दिया, उसका टेस्ट लेने लग गया। आंसर इज लाइक क्या है ये हमारे पास, गुड प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस? बैड। बैड प्रैक्टिस। Bad practice. सो मुझे इस मॉडल को क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट करना होगा। सो गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ट्रेन डेटा में, देखो टेस्टिंग को नहीं छेड़ रहा, ट्रेनिंग डेटा में मैं क्या करूंगा, अपना ट्रेनिंग डेटा में जो अलग करूंगा, इसके लिए ट्रेन अलग कर लूंगा और वैलिडेशन के लिए अलग डेटा रख लेंगे, समझ गए? वैलिडेशन एक तरह से टेस्टिंग ही करेगा, बट मेरे पास उस वाले डेटा से टेस्टिंग करेगा जिससे हमारे पास पहले से चीजें हो रखी है, समझ गए? ये एक तरीके से वही समझो कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक 10th स्टैंडर्ड में कोई स्टूडेंट है, ये इसको मैंने पढ़ाया इसको, और मैंने ही क्वेश्चन पेपर बनाया, और मैंने इससे इससे क्वेश्चन दे दिए इसको। ये हो गया, मैंने इसको ट्रेनिंग दी और मैंने इसको वैलिडेट कर रहा हूँ। अब क्या है, टेस्टिंग क्या होगी, किसी दूसरे टीचर ने बनाया जो बोर्ड से आया होगा और उसके उस पर परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया ट्रेनिंग के टाइम वैलिडेशन टेस्टिंग, और ये हो गया टेस्टिंग के टाइम टेस्टिंग, ठीक है। गौरव ये जो वैलिडेशन है ये सीन डेटा पे होता है, राइट? हाँ सीन डाटा भी, हाँ सीन डाटा पे हो सकता है, वैसे भी अनसीन पे भी हो सकता है, वो भी कर सकते हो आप, जैसे आपको मर्जी है वैसा कर सकते हो। सीन डाटा पे भी कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सीन डाटा पे करते हैं,
कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? क्लियर है, ये समझ आया? जी अच्छा, रैंडम स्टेट के बारे में बताया था मैंने आपको? टर्म बताया था, एक्सप्लेनेशन अभी नहीं वो ये नहीं बताया रैंडम स्टेट क्या होता है? नहीं, we skipped that. No, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो वही आपने बताया था कि बताऊंगा मैं, टर्म रैंडम स्टेट एक आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, रैंडम स्टेट ही बताता हूँ आपको, देखो। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने मेरे पास डाटा है, तब जब तक हमारे पास जुपिटर स्टार, मेरे पास सॉरी, मेरे पास डाटा है, इस पे मैंने रैंडमली स्प्लिट कर दिया, मैंने 80 और 20 का स्प्लिट कर दिया, तो मेरे पास 800 और 200 डाटा पॉइंट्स आए। अच्छा, जो मैं स्प्लिट करूंगा तो मेरे में जो 200 और 800 डाटा पॉइंट और 200 डाटा पॉइंट आएंगे वो अलग आएंगे, और जो जब आप रैंडमली स्प्लिट करोगे तो आपके में अलग आएंगे, यस और नो? भाई ऑब्वियस सी बात है, हम दोनों अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग आएगा, यस और नो गाइस? यस, Yes. सिंपल। बट अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले डाटा के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं और आप भी आप अपने वाले डाटा के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप इसके साथ एग्री करते हो कि भाई जो मेरे 800 डाटा पॉइंट है तो एग्जैक्ट 800 डाटा पॉइंट ये नहीं होंगे, मिक्स होंगे। जो मेरे 200 डाटा पॉइंट्स है एग्जैक्ट 200 डाटा पॉइंट्स नहीं होंगे, मिक्स होंगे, यस? Yes. यस बट मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मैं मैं बोल रहा हूं कि जब भी रैंडमली हम इसको जनरेट कर रहे हैं, रैंडमली मैंने इसको लेके आया डाटा, बट वो क्या है, फिक्स होना चाहिए। जब आप उसको रैंडमली करो तब भी आपके में सेम आए, और जब मैं करूं तो भी सेम आए, होगा रैंडमली। तो मैं क्या बोलता हूं, अगर रैंडम वैल्यू, रैंडम सेट की वैल्यू मैं कुछ भी दे दूं, एक अगर मैं बोल रहा हूं 1, तो अगर सेम डाटा सेट को अगर आप रैंडम स्टेट 1 पे चलाओगे तो आपके 100 800 और 200 डाटा पॉइंट और मेरे 800 और 200 डाटा पॉइंट सेम आएंगे। ये चीज समझ आई? देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो एक तरीके से अब ये जो रैंडम स्टेट है ये लेबलिंग कर देगा डेटा की, यार लेबलिंग, उसके लिए मतलब इन द सेंस परफेक्ट कि वर्ड जब नहीं भी होगा। वो रैंडम डेटा पिक करा जाए तो सिमिलर डेटा पिक हो। हाँ देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अरे यार थोड़ा उसमें डायग्राम इसमें ज्यादा है। इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। रन करूँ इसको, लो आ गया। इंडेक्स देख लो, इंडेक्स से देखो, इंडेक्स चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है डाटा भी चेंज होगा, ठीक है? मैं इसको जब जब रन करूंगा तो हमेशा मेरे को ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा, ये सुनो, यस क्योंकि रैंडम चल रहा है, रैंडम चल रहा है। अब रैंडम तो कैसे भी चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रैंडम इज इक्वल टू रैंडम सेट इज इक्वल टू 42, अब मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फिक्स वैल्यू चलेगा। आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये फिक्स उस पे होगा, फिक्स स्टेट पे होगा, ये समझ गए? ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे आप बोलता हूँ 30, तो यहाँ पे अब ये फिक्स उस पे रहेगा कि रैंडम स्प्लिट तो होगा लेकिन फिक्स रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ इसको यहाँ पे 8, तो यहाँ पे अब 93 है, 4 है, 51 है, ठीक ना? मैं इसको रन करता हूँ, देखो फिक्स चल रहा है, देख रहे हो? तो इससे क्या पता चल रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, रैंडम स्टेट अगर मैं फिक्स कर रहा हूँ तो मेरे को, अगर मैं इसको बार बार रन करूंगा तो मेरे को बार बार चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखना इसका इसका देखो ना, अभी मैं क्या क्या प्रॉब्लम थी, इसको मैं हटा रहा हूँ गाइस, इसको मैं अभी रैंडमली कर रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? हमने यहाँ पे करा, प्रिडिक्शन करी, सब कुछ कर लिया। अरे यार इसमें तो 100% एक्यूरेसी आ रही है, जिसमें 100 ना आए वो बताता हूँ आपको। तो मैं ट्रेन टेस्ट फिट कर रहा हूँ, यस, मैंने फिट कर दिया अपने मॉडल को, यस। इसके बाद मैंने क्या किया,
मैं अपने मॉडल को फिट कर रहा हूँ, देन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अब ये डिसीजन ट्री है गाइस, इसको छोड़ देना क्या है क्या नहीं, बस आपको किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है हमारे इस पे प्रिडिक्शन पे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो हमारे पास प्रिडिक्शन इसकी एक्यूरेसी क्या है बता सकता है कोई? 68%, यस और नो? अब मैं इसको वापस से रन कर रहा हूँ, मैंने वापस से उसको स्प्लिट कर दिया, फिट कर दिया अपने मॉडल को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिडिक्शन ले ली, बहुत बढ़िया। अब मैं फिर से इसको इसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ, अभी 68% है तो 69.5 हो गई, चेंज हो गई। अब मैं वापिस से जा रहा हूँ, इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, फिट कर रहा हूँ, इसके प्रिडिक्शन ले रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ तो हमारे पास चेंज हो रही है। तो ये वेरिएशन क्यों आ रहा है बार बार चेंज करने में, बताओ? मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन, मेरे पास टोटल ओवरऑल मेरे पास 15 क्वेश्चन है, इसमें से मैंने रैंडम कितने ले लिए, इसमें से रैंडम मैंने 10 क्वेश्चंस ले लिए। क्या पता 10 क्वेश्चन इजी हो, क्या पता हार्ड हो, ठीक है। और जो 5 क्वेश्चन है क्या पता इसमें इजी और हार्ड हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं भी जो इसको ट्रेन किया उसके बाद आपकी टेस्टिंग करी और आपकी एक्यूरेसी समथिंग आ गई 80%। इसमें ये क्या था हमारे पास, ये थोड़े हार्ड वाले, ये वाले इजी वाले थे, थोड़े इजी वाले थे, और इसमें थोड़े हार्ड चले गए। तो आपने देखा यार, मैंने ट्रेन तो इजी पे करी थी, जो भी आप पैटर्न वैटर्न जो समझ पाए, फिर से मैंने स्प्लिट किया, फिर से मैंने 10 लिया और फिर से मैंने 5 लिया। अब यहाँ पे थोड़े हार्ड चले गए, तो आप हार्ड पैटर्न्स को समझ रहे हो, और यहाँ पे मिक्स है, इजी भी है और हार्ड भी है। तो हार्ड से आप अच्छी तरह से ट्रेन हुए, तो आपकी जो मैं एक्यूरेसी फाइंड आउट कर रहा हूँ तो 82% है। तो ये एक्यूरेसी क्यों डिफर कर रही है, बार बार ऐसे तो करते रहेंगे, अच्छा हम बार बार चेक ही करते रह जाएंगे कि भाई अब कौन सी है, अब कौन सी है, जिसमें ज्यादा आएगी वही हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या है, आप अगर सेम डाटा पे अपना मॉडल ट्रेन करोगे तो आपकी आपकी एक्यूरेसी और मेरी एक्यूरेसी क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, जो कि अभी हमने देखा। यस और नो गाइस, अंजलि, नरेश और सौरभ? Yes. यस। सो गाइस मैं क्या बोल रहा हूं, जो अब ये प्रोबेबिलिटी चेंज क्यों हो रही है? हाँ, बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि डेटा चेंज हो रहा है। Random स्प्लिट, data change हो रहा है, हाँ. बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट, यस और नो? अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप लोग और मैं दोनों स्प्लिट करेंगे, रैंडम स्प्लिट करेंगे, बट मैं क्या बोल रहा हूं, रैंडम स्टेट की वैल्यू ले लेते हैं हम, रैंडम स्टेट की वैल्यू ले लेते हैं हम 42। आप भी 42 पे रन करो और मैं भी 42 पे रन करूंगा, और दोनों का सेम आएगा। क्या होगा, क्या होगा? दोनों का सेम होगा, डेटा स्प्लिट दोनों का सेम होगा, मैं भी करूंगा और आप भी करोगे, समझ गए? और एक्यूरेसी भी फिर क्या होगी, सेम होगी। अनटिल अनलेस आप कोई दूसरा पैरामीटर यूज ना कर लो। ये पैरामीटर हाँ। क्या है आगे हम देखेंगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो अगर जो भी चीजें हैं सेम तो सेम होगी, समझ गए? ये चीज समझ जी। आई? अच्छा, अब रैंडम स्टेट सबको क्या रखना चाहिए, रैंडम स्टेट रखना चाहिए 42। रैंडम स्टेट में समझना गाइस, रैंडम स्टेट में हम जो आपका मन करे आप वो वैल्यू रख सकते हो, रैंडम स्टेट में आपका जो मन करे आप वो वाली वैल्यू रख सकते हो। मैं इसमें दिखाता हूं, रैंडम स्टेट में मेरा जो मन कर रहा है मैं वो वाली वैल्यू यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं। बट 42 ही क्यों? 42 एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है कि हर कोई 42 लेके चलता है, समझ गए? लेने को कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी नंबर गलत नहीं है, वो बस ये है कि भाई इस पैटर्न के थ्रू रन होगा, इस अगर जब भी रैंडमली स्प्लिट होगा तो इस टाइप से आएगा। लेने को कोई भी नंबर ले सकते हो, बट मुझे पता है कि भाई हर कोई 42 यूज करता है, तो मेरे को आपस में इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे को आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या आप दूसरा लोगे तो वहां पे नहीं वर्क करेगा? तो करेगा, वर्क करेगा, ट्रेन होगा, सब कुछ होगा, समझ आया? जी। ओके गुड, यस यस अंजलि बोलो। So basically, in that kind of cases, for an example, अगर हमारे पास में जितना भी अपन ने स्प्लिट डेटा है और उसकी एक्यूरेसी हम चेक करें, जैसे कि आपने बताया कि हमारे पास में 50 सेट ऑफ क्वेश्चंस थे।
अब हमने जो टेस्ट स्प्लिट करा उसमें मे बी इजी क्वेश्चन सेट हो या फिर 40 डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न के क्वेश्चंस थे जिसपे हमने मॉड्यूल ट्रेन करा और वो जो 10 थे वो रह गए। तो Right. एक्यूरेसी भी अगर हमने 42 पे लिया है हाँ। तो देयर आर चांसेस कि जो हमने डेटा सेट लिया है उसकी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी आ रही है 64%, okay, 42 and another set which we have taken is something around random state 50 और 10 और something and उसकी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है। तो हम लोग इनमें से कोई मॉडल प्रेफर करेंगे और इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम इन रैंडम स्टेट को भी चेंज करके एक्यूरेसी चेक करते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो, इसका मतलब आप सोच रहे हो। ठीक है, नरेश और सौरभ, आपने क्वेश्चन सुना? नरेश और सौरभ, अभी मैं बस यही आपको बोलने वाला था और इसी का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? क्रॉस वैलिडेशन। क्लियर है गाइस? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब समझने में मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, अलग अलग स्प्लिट करते हैं, उनका एवरेज उठा के ले लेता हूं मैं। यस और नो? यस और नो गाइस? अंजलि, मैंने क्या बोला? मैं मैन्युअली चेंज नहीं करूंगा स्प्लिट, बट मैं क्या करूंगा, एक अपना हमारे पास पहले से ऑलरेडी लाइब्रेरीज है या फिर मैं खुद की लूप लगा के कर सकता हूं। और खुद से लूप लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम एक लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, उससे ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। वो अपने आप रैंडम अपना आप चेंजेस करेगा और जो भी उसकी एक्यूरेसी आएगी, जो हम 5-10 जितने भी हम, अब देखो मैं अलग अलग रैंडम स्टेट इसको चेंज कर रहा हूं और स्प्लिट मेरे पास मैंने 5 बार चेंज करके किया और 5 बार मेरे पास अलग अलग एक्यूरेसी है, उसका मैंने एवरेज निकाल के दे दिया, तो कितना परफेक्ट रहेगा अंजलि? I think it will be perfect. Yes. But the model will be trained on some data ना, like model memory में वो सारी details कैसे रहेगी? I'm just curious to understand that. नहीं, क्योंकि मॉडल में तो रहेगी। सुनो, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी क्या है, मुझे अंजलि को बताना है कि अंजलि मेरा मॉडल कितना % एक्यूरेसी दे रहा है। मेरे को एट द एंड मेरे को अपने बिजनेस टीम को तो बताना पड़ेगा, जो मैंने मॉडल ट्रेन किया कितना % एक्यूरेसी दे रहा है। Correct. अब मेरा मॉडल बार बार एक्यूरेसी चेंज कर रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, उसको एक सिमिलर एक लाइक मेरा काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ 80% एक्यूरेसी दे रहा है, एवरेज एक्यूरेसी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स है, उसमें बाद आपको समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है, हाँ, तो हमें ये स्टोर नहीं करना है एवरेज मॉडल के अंदर, बस हमें ये एवरेज ये बता रहा है कि मॉडल विद ऑल द आउटकम्स और एटलीस्ट ये इसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है। यस, अलग अलग पैरामीटर्स में हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रही है, हमारे पास यहाँ पे ना, बस ये बोल रहा हूँ मैं। चलो, क्रॉस वैलिडेशन समझ आया? सबसे पहले बताओ कि मेरे पास डेटा सेट था, उसको ट्रेन में और टेस्ट में स्प्लिट किया, और ट्रेनिंग में टाइम हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग और वैलिडेशन अपना अलग अलग रख रहे हैं। तब उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, टाइप्स ऑफ हम बात करते हैं, हाँ जी, टाइप्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, LOOCV। इसका मतलब क्या है? समझो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास 1000 डेटा पॉइंट है, मेरे पास 1000 डेटा पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करो, लीव वन आउट। ठीक है, 1000 में से मैंने ट्रेनिंग डेटा में निकाल लिया अपना 800 डेटा पॉइंट्स निकाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे निकाल लिया 200 टेस्टिंग के लिए, हमारे पास ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग में मैंने बोला था ट्रेनिंग के लिए अलग डाटा रखेंगे और वैलिडेशन के लिए अलग रखेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक डाटा में लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, मतलब एक पॉइंट से मैं वैलिडेशन को रखूंगा और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द मेरे पास जो भी डाटा पॉइंट्स हैं, रोज हैं, उनसे मैं क्या करूंगा, अपने मॉडल की ट्रेनिंग और इससे वैलिडेशन करूंगा। क्लियर है गाइस? इतना समझ आया? अंजलि, नरेश और सौरभ, चलो गुड। इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, जब नेक्स्ट हम एक और मॉडल बनाएंगे, इसमें क्या है, जो ये वाला डाटा पॉइंट है, अब इससे जिससे हमने वैलिडेशन किया था, इससे क्या करेंगे, हम उसको ट्रेनिंग में यूज करेंगे। ये वाला यूज हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे 1 रख देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया 7
898। इन दोनों से तो हम ट्रेनिंग करेंगे और इससे हम वैलिडेशन करेंगे, वैलिडेशन। देन उसके बाद हम फिर से करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये दोनों डाटा पॉइंट हो गए, तो हम 2 यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे वैलिडेशन हो गया, और 7 8 8। अब इन दोनों से हम ट्रेनिंग करेंगे, इससे हम वैलिडेशन करेंगे, समझ गए? तो हमारे पास ऐसे हम कितने डाटा पॉइंट्स बनाएंगे, कितने मॉडल्स बनाएंगे हम अपने, मतलब मॉडल्स ऐसे अलग अलग बनाएंगे नहीं, मॉडल 100 मॉडल नहीं बनाएंगे, बस मैं एक ही चीज को बार बार ट्रेन करके देख रहा हूं, समझ गए? समझ गए? क्लियर है गाइस? तो मैं यहाँ पे कितनी बार ऐसे ट्रेनिंग करूंगा सेम डाटा पे अपने मॉडल को? 800 टाइम्स, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, 800 800 टाइम्स। डाटा पॉइंट्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 800 टाइम्स। अब उनकी अब मैं जैसी, अब देखो, मैं जैसे ही उसको ट्रेन कर रहा हूँ उसके बाद टेस्टिंग करूंगा, और जो टेस्टिंग के टाइम उसकी एक्यूरेसी आएगी उसको फाइंड आउट कर लूंगा, और जो भी एवरेज एक्यूरेसी होगी तो मैं बता दूंगा ये इतना एवरेज हमारा पास चल रहा है, समझ गए? सर एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगे इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा? मैं क्या कह रहा हूँ, किस वाले पूरे टॉपिक को? क्या अभी इसको इनसे लीव वन आउट वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास 10 लोग हैं, ठीक है, मेरे पास 10 लोग हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, 9 लोगों से मैं ट्रेनिंग, 9 लोगों को, मेरे पास 10 क्वेश्चन है, समझो मेरे पास 10 क्वेश्चन है, 9 से मैं पढ़ाऊंगा आपको और 1 से टेस्ट करूंगा, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगा, जिससे मैंने टेस्टिंग करी ना, अब अगली बार मैं क्या करूंगा, फिर से मेरे पास 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर से मैं एक रखूंगा, और जिससे मैंने यहाँ पे टेस्टिंग वैलिडेशन किया था ना, टेस्टिंग करी थी, वही अब वो मैं इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर डाल दूंगा, फिर से 9 क्वेश्चन रखूंगा, 1 से टेस्ट करूंगा, फिर से मैं फिर से करूंगा, फिर से क्या करूंगा, फिर से 9 लूंगा, फिर से एक टेस्ट करूंगा, फिर से 10 में से फिर से 9 पे हम ट्रेनिंग करेंगे, और फिर से 1 से टेस्ट करेंगे। अब ये 1 हमेशा क्या है, ये रिपीट नहीं होंगे, तो कितनी बार हम टेस्टिंग करेंगे, कितनी बार हम यही इसी चीज को रिपीट करेंगे सौरभ? सर 10 टाइम्स। 10 टाइम्स, यस। ये चीज समझ आई? यस। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, जो मेरे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसको मैंने टेस्टिंग के लिए ले लिया, वैलिडेशन के लिए ले लिया, ठीक है? और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमारे पास उसको क्या है, टेस्टिंग के लिए ले लिया, ट्रेनिंग के लिए ले लिया। फिर मैंने बोला कि भाई फर्स्ट वाला मैंने टेस्टिंग के लिए रखा था, अब मैं फर्स्ट वाला और 3 से लेके 10 तक तो इसको क्या यूज करूंगा, ट्रेनिंग के लिए, और जो सेकंड वाला है हमारे पास उसको किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, ठीक है? फिर ये चीज समझ आ रही है? यस सर। फिर मैं 1 2 को लूंगा, और मैं क्या लूंगा, 4 से लेके 10 तक, इनको क्या यूज करेंगे हम लोग, ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, समझ गए? उनकी अलग अलग एक्यूरेसी निकालते रहेंगे, और मैं बोल दूंगा एट द एंड मेरे पास एवरेज यही है। यस अंजलि, जो अब आपका क्वेश्चन था कि जो हमारे पास, अब हमने 42 ले लिया, अगर मैं 50 लेता है या फिर 10 लेता है, उसमें अलग अलग फ्लक्चुएशन होता, तो मैं क्या कह रहा हूँ, उस फ्लक्चुएशन को मैं एवरेज के थ्रू मैं क्या कर सकता था, जस्टिफाई कर सकता था कि भाई मेरे पास अलग अलग चीजों की ये एवरेज है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, समझ आया अंजलि? यस। ओके गुड। बट ये तो भाई बहुत बेकार चीज है कि भाई मैं एक ही चीज को, अब मेरे पास 1000 डाटा पॉइंट्स तो चलो बहुत छोटा डाटा आ गया मेरे पास, तो करोड़ में होते हैं, अब मैं क्या करता रहूंगा ऐसे, तो मेरा पीसीबी पागल हो जाएगा यार, मतलब कितना टाइम लगेगा सब कुछ ये, मतलब कुछ, और मेरे पास ओवर फिटिंग में जाता रहेगा हमारा मॉडल। अच्छा एक और चीज बता रहा हूँ आपको गाइज, ये हमारे पास क्या है, मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या है, अगर आपने एक मॉडल को ट्रेन किया, फिर से आप देखो, आपने क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ LR इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर आप बोलते हो LR डॉट फिट, और ये हमारा डाटा होता है, यहाँ पे हमारा मॉडल फिट हो गया। फिर आपने फिर से इसको आपने फिर से रन कर दिया LR डॉट फिट, और न्यू डाटा दे दिया, सपोज करो, तो वो इसको भूल के इसको याद रखेगा, ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है? ये नहीं होगा कि भाई यहीं से आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए? जी। हाँ सर। सो बट इसमें एक प्रॉब्लम है ना, लाइक हम फिर जो एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, जो एवरेज निकले, फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारी एक्यूरेसी जो लास्ट हमने डेटा दिया वो तो उसी को याद रखेगा, राइट? हाँ हाँ, बट डाटा तो सेम है ना अंजलि। डेटा तो सेम है, बट फॉर एग्जांपल जो डिटेल्स और पैरामीटर वो कैलकुलेट करेगा, वो वैल्यूज अलग अलग होंगी, राइट?
मेरे पास 15 क्वेश्चंस हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास 10 मैंने अलग रख दिए और 5 मैंने टेस्टिंग के लिए रख दिए, टेस्टिंग के लिए, ये बिल्कुल उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, ये हमारे पास ठीक है। टेस्टिंग ट्रेनिंग के लिए आ गए। हम्म इस 10 में से मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके लिए कुछ मैं वैलिडेशन रखूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ वैलिडेशन के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने सपोज करो, मैं पहले क्या कर रहा था वैलिडेशन के लिए भी मैं यहाँ पे अलग कर रहा था कि मैंने वैलिडेशन के लिए लिख दिया 8:2 का बोल दिया मैंने। तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, 8 क्वेश्चन ट्रेनिंग के लिए हो जाएंगे और 2 क्वेश्चन हमारे पास वैलिडेशन के लिए हो जाएंगे, ठीक है। हम्म ठीक है, इससे मैंने देखा, ये मैंने किया, इस 8 क्वेश्चन में मेरे पास रैंडमली कुछ भी आ गए। सपोज करो इस 2 में मेरे पास 4 और 8 आ गया और इसमें हमारे पास बाकी के जितने भी हमारे पास बच गए वो आ गया। तो मैंने इसमें देखा कि हमारे पास इसमें एक्यूरेसी आ रही है 80%, समझ गए। चलो करेक्ट। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, मैं, अब आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे तो सर आपका इस टाइप से रैंडम हुआ है, अगर मैंने अपना रैंडम स्टेट चेंज करेंगे या हम जो भी चेंजेस करेंगे तो वो भी करके देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से मैं 8 क्वेश्चन ले रहा हूँ और 8 और 2 का स्प्लिट करेंगे, और 2 में अब इस बार क्या ले रहा हूँ मैं, 1 और 7, और बाकी जो भी बच गए इससे करूंगा। तो इसकी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी आ रही है, सपोज 82 आ गई, हम्म ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, अब आप कह रहे हो कि नहीं सर फिर से, फिर मैं कह रहा हूँ 8 क्वेश्चन अलग ले लेते हैं, इसमें हमारे पास जो बाकी हो हमारे पास हो जाएंगे, और 2 हमारे पास सपोज करो यहाँ आ गए हमारे पास 9 और 10, फिर यहाँ पे एक्यूरेसी कुछ ना कुछ होगी, समझे। तो अब करेक्ट। जब मैं इसको ट्रेन कर रहा हूं अपने मॉडल में, तो वो ये वाला डाटा रख रहा है याद। जब मैं इसको ट्रेन कर रहा हूं अपने मॉडल में, तो वो ये वाला डाटा याद रख रहा है। जब मैं ओवरराइट कर रहा हूं बार बार उसको, तो पहले ये रखेगा फिर ये रखेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, बार बार मैं अपने मॉडल को ट्रेनिंग करा रहा हूं एक सेम डाटा पे, बट उसमें अलग अलग कोई चीज क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई चीज कोई क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन क्या बोलते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में उसको ज्यादा पैटर्न समझ आ रहे हैं, किसी में कम समझ आ रहे हैं। उन सब का मेरे पास एवरेज, इसका एवरेज सपोज करो हमारे पास क्या है 81। जो हमारे पास लास्ट में जो मॉडल बनाएंगे वो किसी ना किसी रैंडम स्टेट में तो बनेगा ही, अंजलि। करेक्ट। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कहूंगा, इसकी एक फिक्स एक्यूरेसी बताने के बजाय मैं क्या बोल दूंगा, इसकी एक एवरेज एक्यूरेसी, कि भाई इतना ये बता रहा है मेरे को। फिक्स नंबर हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैं कह रहा हूं, ठीक है, समझ आया। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट वन कि हम लोग एक्यूरेसी लेवल पे जब किसी को बताएंगे तो हम बता सकते हैं कि ये एवरेज हम लोग दे सकते हैं कि अगर आप इस वजह से स्प्लिट करेंगे इस रैंडम स्टेट पे और मल्टीपल रैंडम स्टेट पे, तो हमारे पास में एवरेज एक्यूरेसी देना प्रैक्टिकल है। बट आई एम सेइंग कि मॉडल जो ट्रेन हुआ है, हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एन एग्जांपल हमारी एक्यूरेसी तो डिफरेंट डिफरेंट आई है, और हो सकता है जो हमने मॉडल ट्रेन करा है, लेट इमेजिन हमारी एवरेज एक्यूरेसी आई 82 या 81 अभी के एग्जांपल पे, बट देर आर चांसेस कि कोई एक ऐसा मॉडल था जो हमने रैंडम स्टेट ऐसी ली जिसकी वजह से एक्यूरेसी अराउंड 60 और 50% थी। ओके, इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन व्हाट इफ हमने जो मॉडल क्रिएट करा वो उस 50 एक्यूरेसी पे क्रिएटेड हुआ, तो जो ओके ओके, एवरेज हमारा सपोज करो 80 हो गया और जो हमने उस टाइम बिल्ड किया था वो 50 पे हो गया, है ना। हाँ, तो मतलब जो मॉड्यूल हमने प्रिपेयर करा उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो एक्यूरेसी 50 है, बट हाँ हमारा मॉड्यूल जो हमने पूरा सेट दिया कि रैंडम स्टेट अगर चेंज करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 80 है, तो इज इट अ प्रॉब्लम? यस, बट पहली बात, कभी भी हम डाटा सेम है हमारे पास, ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा 30% एक्यूरेसी का। ओके। आपका पॉइंट 0.5 है ना, 1 मैक्स टू मैक्स 2, इतना इतना डिफरेंस आ सकता है कि वो डाटा बिल्कुल सेम है, ठीक है। ओके। चलो हाँ ठीक है, उसके बाद हम जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे ना, तब हम क्रॉस वैलिडेशन और हाइपर पैरामीटर एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है, तो इसको हम दोनों एक साथ करते हैं, और इसमें जो मेरे को बेस्ट पैरामीटर होता है ना वो बता देता है कि भाई इस पैरामीटर पे ट्रेन करो तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, तो मैं वहां पे यूज करता हूँ, समझे। ओके, हाँ, नाउ आई गेट इट, थैंक यू। तो वो, हाँ, वो हमारा उसका आगे का एक ये टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे पास वो हो सकता है। चलो एक मिनट, स्पेस को डिलीट कर देता हूँ मैं, समझ आया ना। इसके अगला ही जी हमारे पास एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का डुप्लीकेट
लीव वन आउट समझ आ गया, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है यार। हाँ कितना मतलब अगर मेरे पास 1 लाख अगर पैरामीटर वो डाटा पॉइंट्स होते, क्या मैं 1 लाख तक करता? आंसर इज नो भाई, मेरा तो मॉडल ही पागल हो जाता, मैं तो क्या बोलते हैं पीसी खत्म हो जाता है यार, है ना। तो मैंने क्या बोला हम लोग क्या यूज करेंगे, सेकंड वन इज हमारे पास एक ऑप्शन आया, हम क्या बोल रहे हैं, लीव पी आउट क्रॉस वैलिडेशन। हम एक वैल्यू कह रहे हैं, मैं पी की वैल्यू ले रहा हूँ, पी की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 10। तो मैं क्या करूंगा, अब हमारे पास कितने डाटा पॉइंट्स थे यहाँ पे, 800 थे ना, 800, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा, 10 बोल दिया तो मेरे 800 डाटा पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पे, मैं क्या कह रहा हूँ 10, हमने यहाँ पे टेस्टिंग, यहाँ पे तो हम 1 1 करके कर रहे थे, 1 1 करके कर रहे थे लीव वन आउट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लीव पी आउट, कि मतलब 1 मत रखो, पी एक वैल्यू ले लो आप, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने बोल दिया 1, और बाकी हमारे पास कितने हो गए, रेस्ट हमारे पास 790। फिर हमारे पास क्या हो जाएंगे, जिनसे हमने वैलिडेशन किया था वो टेस्टिंग में, और हमारे पास 10, और हमारे पास क्या हो जाएंगे 780। तो इन दोनों से ट्रेनिंग करेंगे, इससे हम टेस्टिंग करेंगे। तो हमारे पास पी की वैल्यू जो भी होगी उस हिसाब से हम अपना यहाँ पे उसको लीव करते चलेंगे, ठीक है, छोड़ते जाएंगे। क्लियर है गाइस? तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 800। तो हमारे पास तब भी कितने मॉडल बन रहे हैं, हम 80 टाइम उसको करेंगे, समझ गए? तो क्या ये क्या परफेक्ट है? तो ये भी हमारे पास उसमें भी देखते हैं कि भाई यहाँ पे भी हमारे पास यार 80 मॉडल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है, यस यस नरेश। तो इसका मतलब गौरव ये हमारा जो डिपेंड करता है कि हमारा डेटा सेट का साइज क्या है और हमारी मतलब एक्यूरेसी कितनी कैसे आ रही है। यार मैं बताता हूँ, डिपेंड नहीं, ये हम यूज ही नहीं करते टू बी ऑनेस्ट। अच्छा हाँ, ये मैं बस पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए आपके नॉलेज के लिए, इसको यूज नहीं करते। अब आने वाले जो दो चीजें पढ़ेंगे उनको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, उन्हीं को ही यूज करते हैं, वही चलता है डिफॉल्ट, ठीक है। यूज कर सकते हैं, आप बनाया है कहीं ना कहीं पहले कभी यूज होता होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसको पढ़ने जा रहे हैं, 3 जो आप लाइक सबसे ज्यादा यूज करोगे, कि फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ये फुल यहाँ पे मैंने क्या बोला, वैलिडेशन का साइज क्या रखो, लीव वन आउट 1। 1. यहाँ पे मैंने क्या बोला, अपने आप ही डिसाइड कर लो, पहले डिसाइड कर लो आपको वैलिडेशन का साइज रखना है, 10 रखना है, 20 रखना है, 30 रखना है, जो भी रखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये सब मत करो, वैलिडेशन का एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसको यूज करो। वैलिडेशन साइज का मैं एक फॉर्मूला देता हूँ आपको, ये बता दो ये बता दो कि आपको एक्सपेरिमेंट कितने करने हैं। यहाँ तो हम वैलिडेशन का साइज दे रहे थे कि 10 दो, उसके बेस पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, हम एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे थे, हम क्या कह रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 80 हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये सब छोड़ दो, एक काम करो, ये बताओ आप मुझे एक्सपेरिमेंट कितने करने हैं। भाई इतना थोड़ी ना कि भाई आप कुछ भी बता दोगे और वो उतनी बार ही करता जाएगा। तो आपके पास जो भी डाटा है आप बोल दो कि भाई मेरे को नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 10 करने हैं, तो जो भी डाटा साइज का साइज होगा बाय 10, तो हमारे पास क्या होगा, वैलिडेशन के लिए क्या हो गया 80, समझे? तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, 80 से वैलिडेट करेंगे, 80 से वैलिडेट करेंगे, और जो भी हमारे पास हो गया 720, तो इससे हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 80, तो हमारे पास इतने टाइम से कैसे बन जाएंगे, 10 एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे, समझ गए? समझ आया? समझ आया? हाँ जी जी चलो यस गुड, बस ये है के फोल्ड, बहुत इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इसको यूज करोगे, ठीक है। चलो अब मेरे पास क्या है, अनबैलेंस डाटा सेट है, अनबैलेंस डाटा सेट है, ठीक है। अनबैलेंस समझते हो ना? मेरा नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटिफाइड। याद रखना स्ट्रेटिफाइड जो यूज होता है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेटिफाइड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में भी यूज होता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड क्या करता है, ये स्ट्रेटिफाइड ये समझो कि भाई भेदभाव होने नहीं देता। स्ट्रेटिफाइड
ये वर्ड याद रखना, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड अगर कहीं पे भी आ गया इट्स मीन कि वो इनबैलेंस डाटा सेट के बारे में बात कर रहा है, और वो इनबैलेंस डाटा सेट के साथ अन्याय नहीं होने देगा। क्या मतलब, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हमारे पास के फोल्ड है, इसी में ठीक है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, आप बोल रहे हो 8 वैलिडेशन का मैं 880 का डाटा सेट रखूंगा, ठीक है, बट अगर मेरे पास इनबैलेंस डाटा सेट है, बैलेंस डाटा सेट में तो बहुत अच्छा चलेगा, इनबैलेंस डाटा सेट है, क्या पता वैलिडेशन के टाइम हमारे पास जो हमारे पास इक्वल जो रेशो है वो नहीं बट पाया। तो मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास यहाँ पे रेशो क्या हो गया, हमारे पास 720 और 80, तो हमारे पास यहाँ पे रेशो क्या हो गया, 9, ठीक है। अरे यार मैं वैसे ही कर देता हूँ 9, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नाइन रेशो वन का हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, हमारे पास रेशो क्या हो गया, 9:1 का हो गया। भाई मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने बोला वैलिडेशन साइज हमारे पास क्या होगा 80 का, ठीक है, और वैसा साइज क्या होगा 720 का। तो हमारे पास यहाँ पे रेशो क्या बन गया, 9:1 बन गया ना, यस और नो गाइस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो 880 जो पॉइंट आएंगे, क्या पता 80 मेरे पास एक तो जीरो क्लास है और एक वन क्लास है। जीरो क्लास में हमारे पास डाटा कितना जा रहा है, हमारे पास डाटा कितना जा रहा है, जीरो क्लास में हमारे पास 900 डाटा पॉइंट है, और इसके अंदर हमारे पास 100 डाटा पॉइंट है। क्या पता जो 80 जा रहा हो, इसमें हमारे पास 60 तो हमारे पास क्या चले गए हो, जीरो, और 20 हमारे पास क्या चले गए हो, 1। समझ गए, कुछ भी जा सकता है, ऐसा कभी होता नहीं है, ज्यादातर ठीक जाता है, मतलब कई बार क्या होता है ना, क्या पता चला जाए, क्योंकि रैंडम चल रहा है सारा काम, ठीक है, इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती जाने की, बट क्या पता यहाँ पे हमारे पास ज्यादा चला जाए। अब मेरे पास टोटली इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100 डाटा पॉइंट्स है। अब क्या पता मेरे पास यहाँ पे ऐसे स्प्लिट हो जाए कि भाई यहाँ पे हमारे पास 30 यहाँ हो जाए और 50 हमारे पास यहाँ चला जाए। लो क्या ट्रेनिंग करोगे भाई। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करो, जिस रेशो में मेरा डिवाइड हो रहा है ना डाटा, तो इसी रेशो को मेंटेन करके चलो। समझ आया, समझ आया, यस और नो। तो हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड की फोल्ड, हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड की फोल्ड मतलब कि जो भी अगर मेरे पास इम्बैलेंस डाटा सेट है, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई हमारे पास 1000 हमारे पास क्या है डाटा पॉइंट है, इसको क्या बोलो, इसको मेरे को नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 5 करने हैं, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, जो 200 डाटा पॉइंट होंगे तो इस सेम रेशो में आएंगे, कि इसमें हमारे पास 0 और 1 क्या होंगे, 0 एंड 1 क्या होंगे, इक्वल रेशो में होंगे, जो भी हमारे पास रेशो होगा। समझ गए, Yes. सिंपल। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैं क्रॉस वैलिडेशन नहीं कर रहा, एक स्ट्रेटिफाइड जब बात चल रही है, तो मेरे को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में भी हमारे पास एक पैरामीटर होता है जो इतना कोई भी ध्यान नहीं देता, तो मैं बता रहा हूं आपको, तो समझो। यहाँ पे मैं यहाँ पे इनबैलेंस डाटा सेट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडल सिलेक्शन यार,
समझ गए गाइस मैंने ये क्या किया है? अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे x कॉमा वाई, इसको रन कर देते हैं। ये हमारे पास स्प्लिट हो गया, ठीक है। मैं एक्स टेस्ट वाई टेस्ट को ले रहा हूँ, ठीक है, वाई टेस्ट, वाई ट्रेन को ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ वाई के अंदर कितना डाटा है हमारे पास? वाई के अंदर हम ये इम्बैलेंस डाटा सेट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो हमारे पास वाई है ना, जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास वाई है ना, वाई डॉट तो हमारे पास ये है 900 डाटा पॉइंट इसके हैं और ये 100 इसके हैं। अब एक बात बताओ, जो हम क्रॉस वैलिडेशन के अंदर बात कर रहे हैं, जब मैं ट्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ध्यान से सुनना, जब मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूं तब भी तो हमारे पास डाटा इस तरफ जा सकता है। क्या पता ट्रेनिंग में ज्यादा चला जाए और टेस्टिंग में कम रह जाए, क्या पता टेस्टिंग में चला जाए ज्यादा और ट्रेनिंग में कम रहे, यस और नो? यस। Yes. तब भी तो प्रॉब्लम है। यस, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। मेरा ट्रेनिंग मैं तो क्लासिफाइड में कब करूंगा, जब इसके बाद ही तो करूंगा। तो अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शायद वही चीज तो नहीं हो रही हमारे साथ, तो चलो ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैसे बटा हुआ है, 9:1 में बटा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लो हमारे पास ये हो गया। अब क्या कह रहा है, 68 और 63, 873 और हमारे पास 63। अब मैंने यहाँ पे, अब आप कहोगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग साइज तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट क्या होता है हमारे पास, दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन में। देखो अब ये 0.75 के रेशियो में बढ़ रहा है। क्या कह रहा है, टेस्टिंग साइज हमारे पास क्या होता है, 0.25 होता है। तो मतलब टेस्टिंग साइज अगर 2.25 हो गया, ट्रेनिंग साइज हमारे पास हो गया 0.75, ठीक है। और अगर यहाँ पे देना है तो यहाँ पे दे लो कि मैं क्या कह रहा हूँ, टेस्ट साइज हमारे पास, टेस्ट साइज क्या होगा, 0.2 होगा। तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, क्लियर गाइस। 0.2 के हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, 800 डाटा पॉइंट आ गए, 800 डाटा पॉइंट आ गए ट्रेनिंग में। अब ट्रेनिंग में अगर मैं इसको 9 और उसके इसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करूं, इसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करूं, तो हम क्या कह रहे हैं, ए हमारे पास इसके अंदर क्या आने थे, 720 इतना आना था, अगर मैं इसी की बात करूं तो। लेकिन इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है हमारे पास, 711, समझ गए? अब यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, ये हो गया हमारे पास x 0 के लिए, और ये y के लिए हमारे पास 1 आना था, तो यहाँ पे 80। तो हमारे पास स्प्लिट होना था 720 का, और हम क्या कह रहे हैं 80 का। ये इक्वल स्प्लिट होता, समझ गए? यस और नो गाइस? भाई मैंने बोला यस। मेरे पास ये वाला साइज था। सौरभ आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, समझो, मेरे पास 0 के 900 थे, ठीक है। 1 के दिखने में बहुत छोटा टॉपिक है, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपके लिए बहुत लाइक टफ चीज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ ये है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है। जब इसी रेशियो में, अब मेरे को यहाँ पे इम्बैलेंस डाटा, अब आप कहोगे इसको बैलेंस कर लो, इसको अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग कर लो, वो मैं करना ही नहीं है मुझे, वो बाद की बात है। मुझे ऐसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूंगा। अब एक बात बताओ, जब मैं ट्रेनिंग के लिए डाटा रखूंगा और टेस्टिंग के लिए डाटा रखूंगा, तब भी तो इक्वल रेशो आना चाहिए। इसका रेशो क्या है अभी, 9:1 है ना, तब भी तो इक्वल आना चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए हम रखे हैं, ट्रेनिंग के लिए हम रख रहे हैं 80%, और टेस्टिंग के लिए हम रख रहे हैं 20%। जो 80% में डाटा आएगा, 80% में हमारे पास टोटल 800 डाटा पॉइंट आएंगे, तो 800 डाटा पॉइंट में 720 तो हमारे पास एक्स होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और हमारे पास 80 क्या होना चाहिए, वाई आना चाहिए, समझ गए, 1 आना चाहिए, समझ गए। और टेस्टिंग में हमारे पास क्या होना चाहिए, 80 हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, आ, क्या बोलते हैं, नहीं 80 नहीं, सॉरी यार, 80 क्यों, हमारे पास क्या हो गया 900, नहीं अब हमारे पास टू, एक मिनट,
एक मिनट, 200 डाटा पॉइंट है ना, 200 डाटा पॉइंट में अब ये कितने आएंगे, 200 डिवाइड बाय 9, 200 डिवाइड बाय 9, तो हम क्या कह रहे हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं, 200 डिवाइड बाय 9, तो हमारे पास रेशो आ गया 22। अब है यार, एक मिनट रुको, मैं कुछ गलती मिस्टेक हो रही है क्या कैलकुलेशन में। एक मिनट रुकना थोड़ा सा, मुझे कैलकुलेशन करना है। एट हंड्रेड सर का, 160 और 40 होगा शायद ना। हाँ 160 और 40 होगा, 160 और 40 हो जाएगा। क्योंकि सर अरे इसको भी 160, हम 80 और 20 में बांटेंगे तब। अच्छा 80 और 20 में बांटना था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका जी 80 सर। और इसका 20, ठीक है ठीक, नहीं 80 और 20 तो यार बढ़ चुके ना, तो मेरे पास ये है, अब मेरे को इसका ये 9 हो गया, ये हमारे पास इसका 1% हो गया, नहीं 20, और ये हो गया हमारे पास 80%। यस सर, 80 और क्योंकि 20 हमें में, रेशियो सेम रखना है ना, आपने बोला। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वही 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 कह रहा था मैं, हमारे को रेशो एकदम बिल्कुल उसको सेम रखना था, कि हमारे पास ये है। अब मेरे पास यहाँ पे वो नहीं आ रहा, वो मैं ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक मैं क्या कह रहा हूँ, स्ट्रेटिफाइड, हम क्या कह रहे हैं गाइस यहाँ पे, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रेटिफाइड नन है, स्ट्रेटिफाइड नन है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, डिफॉल्ट वैल्यू, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रू कर देते हैं। अरे यार स्ट्रेटिफाइड की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट रुको, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, यूज तो किया था मैंने, क्या था इसका, स्ट्रेटिफाइड का हमने वैल्यू लिए थे यार कुछ, यहाँ शायद आई गेस मुझे रेशो देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे शायद रेशो देना पड़ेगा, अरे भाई वाई दो इसको, भाई मुझे यहाँ पे इक्वल रेशो किसके हिसाब से चाहिए, इसको क्या पता भाई क्या रेशो है हमारे पास, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारे पास वाई के अंदर रेशो है ना, जो वाई के अंदर रेशो है ना, जो भी हमारे पास 9:1 है, जो भी हमारे पास रेशो है, तो उसके हिसाब से डिवाइड करो इसको, तो हम वाई दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, और मैं जैसे इसको यहाँ पे करूंगा तो हमारे पास इक्वल रेशो में आ गया, समझ आया। जी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये छोटी मोटी चीजें याद रखना यार, मैं भी कई बार मेरे पास भी, मेरे सामने भी स्किप हो जाती है, तो ये है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे वाई, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वैल्यू काउंट, तो हमारे पास इक्वल रेशो में आ गया, और अगर जब मैं इसको यहाँ पे नहीं ले रहा था, जब मैं इसको यहाँ पे नहीं ले रहा था, मसला गायब। हमारे पास वो चेंज हो गया था, समझ आया।
मजा आया? जी समझ हाँ आया भाई आपको? yes sir 9:1 में लिया है हमने। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारा जो रेशो बांटो ना, जो हमारे पास यहाँ पे डाटा है ना, जिस रेशो में है उसी में डिवाइड करो। इतना डिफरेंस नहीं आता अभी, जो बहुत छोटा डाटा है अभी आपको इतना पता नहीं चल रहा। अब अच्छा आप कहोगे लेकिन हम इसमें गौरव इसमें जैसे हम टारगेट कर सकते हैं, मतलब टारगेट को हम वो कर सकते हैं, वाई ले लिया हमने, कंट्रोल कर रहे हैं हम इसका रेशियो, तो हम वाई का हाँ, रेशियो कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? वाई का रेशो कैसे कंट्रोल करोगे यार? नहीं, जो जो वाई पहला तो हमारे स्प्लिट को कर मिल रहे रहा थे है हम, ना, ये वाला। कौन सा वाला? हाँ जो ये हमने पहला स्प्लिट करा था वाई का, वाई का कौन सा? वाई का स्प्लिट ही तो है क्या? मतलब क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। अच्छा तो मतलब वाई के अंदर जो ऑलरेडी मतलब ये है इतने, तो मतलब ये डेटा के अंदर जो हमारा रेशियो है वो कंसिडर कर लेगा ये। हाँ, वो कंसिडर कर लेगा ये। ठीक है, वो है। मैं समझ आया? कंफ्यूज हो गया था कि मैंने कहा शायद ये ट्रेनिंग डेटा को हम फर्दर स्प्लिट कर रहे हैं, वो वाला सेक्शन है, बट ये तो हमारा पहले ही ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट है फर्स्ट। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। बट इसको ठीक है हम गाइस, कैरी समझ। फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, जो फर्दर वैलिडेशन वाला स्प्लिट होगा उसमें, क्या चीज? जो वैलिडेशन वाला हम जो आगे डेटा जो स्प्लिट होते हैं, फर्दर स्प्लिट्स होते हैं, उसमें इसको यूज कर सकते हैं स्ट्रेटिफाई को। फर्दर स्प्लिट कैसे? मैं समझा नहीं। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने, अब ये जो हमारा ट्रेनिंग डेटा आ गया है 100 का, हमारा 700 समथिंग का आ गया मान लीजिए, अब हाँ इस डेटा को हमको अगर जो फर्दर स्प्लिट करते हैं, मतलब फर्दर हमें जैसे हम ट्रेनिंग में वैलिडेशन के लिए डेटा निकालेंगे ना, कि इसमें से 10 रिमूव वो निकाले या 20 निकाले अलग फॉर वैलिडेशन, तो उसके अंदर ये सेम रेशियो यूज नहीं हो सकता? तो यार वही तो रेशो है, उसी के लिए तो हम ये स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड कर रहे हैं, ये क्लासिफाइड के लिए ना, क्लासिफिकेशन के लिए ना। ये, हाँ ये मान लीजिए, हाँ ये ओवरऑल में आ गया, ये ओवरऑल 1000 में आ गया ये रेशियो, लेकिन जो ये 200 हमने फर्दर स्प्लिट कर रहे हैं, इसके अंदर सेम रेशियो होगा। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में करते टाइम हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड का ऑप्शन होता है, मैं ये कह रहा हूँ, समझ गए? ठीक है ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भाई मेरे को यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है, क्रॉस वैलिडेशन करना है, क्रॉस सीवी करना है, क्रॉस वैलिडेशन करना है, ठीक है। अब क्रॉस वैलिडेशन के टाइम भी मेरे को इक्वल इक्वल रेशियो डिवाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे, ऐसा कह रहे हो आप? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है, तो मैं उसमें कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास अब तक हमने 4 टेक्निक पढ़ी, लीव वन आउट, क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। इसमें तो वो नहीं चलेगा क्योंकि एक एक छूट रहा है। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, लीव फ्री आउट क्रॉस वैलिडेशन, ये कह रहा है 10, और यहाँ पे, अब यहाँ जो 10 है ना, वो हमारे पास कोई भी इस टाइप से कोई रेशो फॉलो नहीं कर रहा, वो बस रैंडम उठा रहा और डाल रहा है, ठीक है। जी क्या पता इसमें सारे के सारे हमारे पास एक ही उसमें चले जाए, 0 क्लास के ही चले जाए, समझ रहे हो? हम्म। अब मैं यहाँ पे कह ठीक रहा है हूँ कि भाई 80 और यहाँ पे है। अब ऐसा तो नहीं होता, अब मैंने बड़ा साइज ले रहा हूँ मैं टेस्टिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए 80, तो जरूरी नहीं है कि इसमें सारे के सारे 0 जाएंगे, तो हमारे पास कुछ बन भी जा सकते हैं, ठीक है, बट कुछ जा सकते हैं, बट मेरे को रेशो इक्वल फॉलो करना है। तो अगर आपको रेशो फॉलो करवाना है तो हम इनमें से कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड के सर्टिफाइड फोल्ड के कोड। क्रॉस वैलिडेशन यूज करो, समझ आया? ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब समझ आया ना? चलो। हाँ समझ गया, मतलब स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड इज द फोर्थ, वो ये टेक्निक ही अलग है पूरी, तो इसमें ये काम ही उस तरीके से करता है। ये बिल्कुल एज इट इज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन और स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड दोनों सेम है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, के फोल्ड सीधा का सीधा रैंडमली 8 डाटा पॉइंट सिलेक्ट कर लेगा, बट स्ट्रेटिफाइड ओके, क्या करेगा, स्ट्रेटिफाइड उसका जो जो, करेगा रेशियो हाँ, मेंटेन करेगा। जो उसका रेशो मेंटेन करेगा, बस यही डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और ज्यादातर मैं क्या कह रहा हूँ, ज्यादातर मैं इसको यूज करूंगा, के फोल्ड को, क्यों? क्योंकि हम पहले से ही बैलेंस डाटा को, सेट को बैलेंस करके चलते हैं, तो इसलिए, ठीक है। कई बार लेकिन हमारे पास सिनेरियो होते हैं कि आप कुछ भी कर लो, बैलेंस तो होगा ही नहीं, या फिर जो भी है कि वो बिजनेस प्रॉब्लम है, जो भी, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, समझ आया? अंजलि, जी नरेश एंड सौरभ। Yes, yes. yes yes चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So in future we will be using most of the time the stratified K-fold itself, right? Not stratified, K fold cross validation only, yes Okay. फोल्ड यूज most of the time, ठीक है। But if we are having imbalanced data set, then we will go with stratified K fold cross validation, ठीक है।
But if we use the stratified k-fold and the data is not imbalanced, or if it is a balanced data, then also it should work, right? यस यस यस, So it's वो better to सेम ही use वर्क करेगा। हाँ stratified. कोई बात नहीं, फिर तो आप स्ट्रेटिफाइड की फोल्ड यूज कर लो, वो तो यस कोई इशू नहीं। Safer side, like, oh, we don't have to choose anything. We can just directly use the stratified and we got the correct answer. हाँ करेक्ट आंसर, फिर तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो तो फिर वो ज्यादा ही देखो, मैं बताता हूँ कि ज्यादा दिमाग लगाएगा वो ज्यादा कैलकुलेशन पावर ज्यादा वो होगा ना। उसके बाद जब हमारे को इतना बिलियन पैरामीटर्स को हम जब ट्रेन कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमारे को एक एक सेकेंड कीमती है, राइट? तो मैं उसमें छोटी छोटी Yeah. कैलकुलेशन नहीं करूंगा, दैट इज द थिंग, राइट? हाँ Understood. Yeah. हाँ, तो ये छोटे मोटे चीजें ना, टाइम, अब चलो ठीक है कि टाइम ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, मतलब अब वही है कि भाई इतने सारे कंप्यूटेशन जो हो रहा है हमारे पास, जो सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, तो उसको तो मैनेज हो जाएगा सब कुछ, बट वही है। अब आपको एक एक चीज बताता हूँ, एक अपडेट हुआ है एआई वर्ल्ड में। गूगल ने, अगर आपने सुना हो, गूगल ने 4.75 बिलियन का एक फ्यूल प्लांट खरीदा है, जो एनर्जी कंपनी खरीदी है एक, गूगल ने Yes. 4.75 बिलियन डॉलर की एनर्जी, जो एनर्जी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीजें। Mm-hmm. क्योंकि एआई को कंप्यूटेशन पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरी सिंगल थिंग, आई थिंक उसी को रिसोर्स कंप्यूटेशन पावर तो कंप्यूटेशन चलो ठीक है, आपने बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगा लिए, मैंने सब कुछ लगा दिया, बट उसको एनर्जी तो चाहिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एग्जैक्टली। अब हाँ, अब वो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, किसी प्लांट वाले से बोलेंगे कि भाई तू मेरे को बिजली ला के दे दे यार, ये वो फलाना जो भी। अब उन्होंने वो प्लांट ही खरीद लिया, लो तुम्हारा वो मेरा मेरा लाइक मेरा टेंशन ही खत्म हो गया, तो फिर मैं उसी को ले लेता हूँ, समझ रहे हो? तो मतलब इतना इतना एनर्जी कंजप्शन होता है, तो पूरा एक एनर्जी प्लांट देख लो, वो खरीद रहे हैं वो लोग, तो मतलब किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। तो एआई कहाँ जाने वाला है ना? करेक्ट। एनवीडिया मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ दिस एआई। एनवीडिया एनवीडिया के स्टॉक टॉप पे चल रहे हैं, और एनवीडिया पूरे अमेरिका की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है आज की डेट में। नॉट एप्पल, गूगल, कुछ भी नहीं है एनवीडिया, बिकॉज एनवीडिया जीपीयूज बना रहा है, टीपीयूज बना रहा है, ठीक है, जो एआई में यूज हो रहे हैं। देख रहे हो पावर? तो ये सारी चीजें टीपीयूज ये तो गूगल के पास है ना, टीपीयू जो इनका खुद का टीपीयूज पे करते हैं ना कैलकुलेशन गूगल। और सब कुछ अब एआई पे जो भी जनरेट होता है तो टीपीयूज में होता है, जीपीयूज से भी ऊपर वो टेंसर्स। नहीं नहीं, एनवीडिया के जीपीयूज हैं और गूगल के हैं टीपीयूज। टीपीयू वो भी बनाते हैं यार एनवीडिया। नहीं नहीं नहीं, टीपीयू इसलिए तो गूगल एकदम से आगे निकल गया, क्योंकि ये जो भी फोर्थ थर्ड मॉडल डाला था जेमिनाई वाला जो आया था, ये एकदम से बहुत ज्यादा एक्यूरेट निकल गया सारे मॉडल से, क्योंकि बाकी सब एनवीडिया के जीपीयूज यूज कर रहे हैं और गूगल अपने टीपीयूज पर ही काम करता है। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, बेसिकली हाँ, सारा काम टेंसर टेंसर से हो रहा है ना। प्रोसेसिंग यूनिट है ना, हाँ 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 टेंसर फॉर प्रोसेसिंग यूनिट टीपीयूज। हाँ हाँ, वो वहां पे ग्राफिक्स पे यूज कर रहे थे, अब टीपीयूज इसलिए यूज हो रहे हैं कि भाई सारा टेंसर्स पे काम हो रहा है, तो टीपीयूज यूज करते हैं। हम्म हम्म। ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है आज की डेट में, ठीक है। सो आई होप आपको आज का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है, बट समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मेन समझ आया, रैंडम सेट क्या होता है। हाँ, अब जी रैंडम सेट क्या क्या, मेरे अगर मैं रैंडम सेट नहीं करता तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास क्या क्या तरीके थे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब जो अंजलि ने बोला कि भाई हम तो ठीक है, अब मैं मॉडल ट्रेन कर लिया, मेरे पास मॉडल की सपोज 80% हमारे पास एक्यूरेसी है, बट हमारे पास हमने बोल दिया 82 हमारे पास एवरेज है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका हमारे पास एक मात्र सॉल्यूशन है, हम क्या कह रहे हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अब आने वाले टाइम पे आप लोग मेरे से जो भी पूछोगे, जो भी पूछेंगे, कितना करना है, कैसे करना है, क्या नंबर ले, किस किस चीज को यूज करें, तो मैं हर एक चीज का आंसर देने वाला हूँ। मैं एक चीज बोलूंगा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। और ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जो भी आप एआई वर्ल्ड में जो भी काम करोगे, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आपका काम बहुत इजी कर देता है। समझ आया? आप जो भी पूछोगे, मैं डिसीजन ट्री बनाऊंगा,
अब आप पूछोगे कितने नीचे तक बनाना है, कितने नीचे तक बनाना है, कब तक चलाना है इसको, तो मैं बोलूंगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लो, ट्यून कर लो अपने डाटा में। क्या क्या पैरामीटर लेने हैं, क्या मुझे L1 लेना है, क्या मेरे लिए L2 ठीक रहेगा, क्या मेरे लिए इलास्टिक नेट ठीक रहेगा, इलास्टिक नेट ठीक रहेगा, तो मैं बोलूंगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लो। ठीक है, कहो तो मैं बता देता हूँ, ज्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अपने मॉडल को समझो। मेरे पास क्या है, सबसे पहला ग्रिड सर्च सीवी, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में आता है सबसे पहले ग्रिड सर्च सीवी, ग्रिड सर्च सीवी, ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, सीवी को छोड़ दो, ग्रिड सर्च समझो। गौरव, मैं क्या, इसको हाँ मतलब जैसे ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो क्या हम इसको कल नेक्स्ट कर उसमें लेते रख हैं। सकते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा डिटेल में फिर इसके ऊपर काम करा पड़ा जाए। नहीं नहीं, ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन वो समझने में बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। चलो ठीक है, कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है ना, कल कर लेंगे, मतलब थोड़ा मतलब सा ना अभी बहुत छोटा मतलब टॉपिक दिमाग में है। वो सारी चीजें ना थोड़ा सेटल इन हो जाए, तो ऐसा नहीं होगी कि वो चीज मिस आउट हो। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मेरे लिए थोड़ा इजी होगा क्योंकि मैंने पढ़ रहा हूँ, मेरे को पता तो आपको है अपने ना। लिए तो इजी वही चीज है, मान ली तुमने हाँ वो हाँ हाँ कॉन्सेप्ट ही हाँ, जो ठीक नया है आता ठीक है तो उसके थोड़ा सा उसको ठीक है ठीक है थोड़ा ठीक है, उसके कल आगे, करते हैं, अभी ये कल जो करते हैं, छोड़ तीन देते तीन हैं, चीजें हैं, इनके आगे पीछे थोड़ा पढ़ लेंगे ना। कल करते हैं इसको, कल करते हैं, ठीक है। बहुत इजी चीज है, ग्रिड सर्च से भी और रैंडम सर्च से भी बिल्कुल फ्रेश माइंड से आओगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब भी समझ आता कोई नहीं, कल कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, और डाउट है तो बोलो, नहीं तो खत्म करते हैं, ठीक है। डाउट तो नहीं होगा इससे रिलेटेड अब, ना है ना, ना। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, ये मतलब बहुत मतलब क्यूरियोसिटी वाली चीजें थी। क्यूरियोसिटी वाली भी चीजें थी और आपके आगे हेल्प करेगी। यस यस अंजलि। मैं एक्चुअली सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टी लीनियर रिग्रेशन की प्रैक्टिस कर रही थी, सो आई फाउंड समथिंग, तो मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। इज इट हाँ अ हाँ गुड बोलो। टाइम टू आस्क? ओके, तो बेसिकली हम लोग अभी एनकोडिंग जब कर रहे थे तो हम लोगों ने स्केलिंग करी और नॉर्मलाइज भी करा था। स्केलिंग आई गेट, नॉर्मलाइज हम लोगों ने क्यों किया है, लाइक वी हैवंट डन दैट एक्चुअली, बट मैं जब वो कोड फाइल रीड कर रही थी तो हमने देखा वहाँ पे नॉर्मलाइज भी हो रखा है। बट आई हैव रिसर्च अबाउट दैट कि नॉर्मलाइज हम जो कर रहे हैं वो कोई टेक्निक नहीं है, तो नॉर्मलाइज के बैकएंड में क्या हो रहा है सर? नॉर्मलाइजेशन, एक बार आप कोड्स दिखा सकते हो, आप कहाँ पे कर रहे हो आप। जो आपने फाइल शेयर की थी आई थिंक उसमें स्केलिंग का पार्ट, हाँ SLR वन। स्केलिंग का पार्ट होता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन, राइट। हम्म, स्केलिंग नहीं नहीं, इज नॉट अ नॉर्मलाइज इज दी स्टैंडर्डाइजेशन हम कह रहे लोगों हो क्या आप। ने स्टैंडर्डाइजेशन तो मुझे क्लियर हुआ। स्टैंडर्डाइजेशन के अलावा हम लोगों ने जैसे रोबस्ट वो की थी ना, उसके पहले हम लोगों ने एक नॉर्मलाइज करके एक मेथड इंपोर्ट किया था। नॉर्मलाइजेशन जिसमें हम अपना बीच में Normalization. हम 0 to 1 के बीच में रेंज ला रहे हैं, वो नहीं नहीं, दैट वाज मिन मैक्स स्केलिंग, दैट उसको इज ही क्लियर। नॉर्मलाइज अब बोलते जस्ट हैं, आफ्टर दैट नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं अंजलि। there is one more thing, can you open that SLR1 class Python file? You have shared that. हम्म। Not in the SLR1, I think it will be in encoding. Sorry, yeah, data encoding or not in encoding. I'm so sorry. It should be in that another one, feature scaling. ठीक है, I'm sorry. हाँ इस फीचर स्केलिंग का ही पार्ट है, यस। हाँ, यहाँ पे हमारे पास में कि स्केलिंग में मिन मैक्स स्केलिंग के जस्ट बाद में यू हैव जस्ट शोड अस द नॉर्मलाइज। यहाँ पे नीचे आई थिंक नो रोबस्ट स्केलिंग है जस्ट पहले, वी हैव जस्ट डन द नॉर्मलाइज। ये रहा, तो स्केलिंग हमारे पास नॉर्मलाइज। बहुत सारे पार्ट्स, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट तो कर रहे हैं, आई गेट दैट कि हम लोगों का बैकएंड क्या चल रहा है, बट इससे किस तरह का डेटा हमारे पास में आता है और हम लोग कब परफॉर्म करना चाहिए हमें नॉर्मलाइज? देखो हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स हैं, स्केलिंग मेन है, स्केलिंग समझो। हमारे पास स्केलिंग है, स्केलिंग इन द सेंस मेरे पास अलग अलग फॉर्म में, मेरे पास एक डाटा है, मेरे पास क्या है,
मेरे पास, मैंने आपको बताया था, मेरे पास एक तो मैं बात कर रहा हूँ साइज की, हम्म 1000, 200, 300, 400, है ना, 800, तो इस टाइप से। और मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ रूम्स, रूम्स 4, 1, इसमें हम बोल रहे हैं 2, इसमें हम बोल रहे हैं 6 रूम्स, और हमारे पास इसमें हमारे पास हो गए 5 रूम्स, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जो प्रिडिक्शन होगा वो ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे होगा, साइज से, क्यों? क्योंकि राइट नंबर है बड़ा, करेक्ट ठीक है। काफी लोग, आपको मैं बताता हूँ, जब स्केलिंग पढ़ते हैं लोग, स्केलिंग पढ़ते हैं, काफी लोग बोलते हैं आपको, स्केल हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो कंप्यूटेशन है कि भाई मैं इस बड़े नंबर को बड़े नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो भी हम अपना आ, क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट लाइन कैलकुलेट करते हैं, जो भी करते हैं, बड़े नंबर को बड़े नंबर से कैलकुलेशन पे हमारे पास इजी हो जाए, इजी हो जाए, हमारे पास फास्ट हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको स्केलिंग कर देते हैं। काफी जगह पे आप ये देखोगे, काफी आर्टिकल पे, काफी यूट्यूब वीडियो पे, ओके ठीक है, ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े नंबर। आई थिंक आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझको। तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, वहां पे एग्जांपल देते हैं कि अगर हम बिग नंबर को बिग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को भी प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर को भी उसको कंप्यूट करने में टाइम लगेगा, तो हम स्केल कर देते हैं, अपने डाटा को छोटा कर देते हैं, ताकि कंप्यूटेशन पावर हमारे पास कम हो जाए, ठीक है, समझ गए, ज्यादा हम्म यूज ना। बट बट स्केलिंग, पहली पहली बात, ये फैक्टर तो है, यस, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, स्केलिंग क्या करता है, जो अगर कोई बड़ी वैल्यू है उसका डोमिनेंस जो पावर है उसको खत्म करता है। डोमिनेंट, डोमिनेंस, अभी डोमिनेंस पावर किसके पास है, डोमिनेट कौन कर रहा है, राइट साइज। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जब एक मैं स्केल पे ले आऊंगा तो हमारे पास दोनों सेम होगा, तो दोनों की इन्फ्लुएंसिंग पावर जो हमारे पास प्रेडिक्शन पे है वो सेम होगी, है ना। करेक्ट चलो ठीक है, तो अब वो कैसे करें, उसके लिए हमारे पास मल्टीपल स्केलिंग टेक्निक होती है। एग्री एग्री, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा था हमने, यस नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था, मिन मैक्स स्केलर, करेक्ट है ना, हमने यूनिट वेक्टर जो आप बात करो नॉर्मलाइज करा था, है ना, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। मेन मैंने आपको आपको एक्सप्लेन किया था स्टैंडर्डाइजेशन और आपको हम्म नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये दोनों चीजें हमने टेक्निक्स पढ़ी थी जो ज्यादा यूज होती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा यूज होता है स्टैंडर्डाइजेशन, हम्म ठीक है। ओके और ये आपका ऑप्शनल होता है, हम्म ऑप्शनल होता है, कोई ये आपका मैंडेटरी नहीं होता कि आपको ये करना ही करना है। अब आपने कहाँ पे क्या क्या आर्टिकल में पढ़ा था वो बताओ। ओके सो मैं रीजन रिसर्च कर रही थी कि कौन सी टेक्निक हम लोग कितना ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपना स्केलर था उसका था कि अगर हमारे पास में डिफरेंट साइजिंग है तब हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में इन फ्यूचर एल्गोरिथम्स वगैरह आएंगे। मिन मैक्स स्केलिंग के लिए था कि वो अगर हमको पॉजिटिव रेंज चाहिए, हमें नेगेटिव रिजल्ट ही चाहिए, देन वी शुड यूज इट। बिकॉज रोबस्ट वो में जीरो हमारे टू वन पास में आ जाता है, 0 to 1 में हाँ आ जी जाता है हमारे पास, हाँ। करेक्ट। तो करेक्ट। रोबस्ट स्केलिंग के लिए हमने पढ़ा कि बॉक्स प्लॉट जैसे हमारे पास में रहता है, तो उसमें जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि आउटलायर्स अगर हमारे पास होते हैं, अगर हमने डेटा क्लीनिंग या डेटा प्रोसेसिंग के टाइमिंग पे पहले ही आउटलायर्स अगर हैंडल नहीं करे हैं तो हम लोग रोबस्ट स्केलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। बट नॉर्मलाइज का मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं मिला कि नॉर्मलाइज हम किस कंडीशन में करें, तो दैट माइट बी द रीजन टू आस्क। देखो, रीजन लाइक किसके साथ आप कर सकते हो, बट नॉर्मलाइजेशन मेन क्या होता है कि हम दोनों वैल्यूज को 0 और 1 के बीच में, सॉरी, उनका जो भी हमारे पास सम होता है वो 1 के बीच में आता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब मेन ये होता है ना। अच्छा हम ओके दोनों का जो भी सम करते हो, तो आप अभी आप काफी जगह पे देखोगे, हम क्या, मैं क्या कहूंगा, इसको नॉर्मलाइज कर दो, या फिर आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का। जो ज्यादातर नॉर्मलाइज वर्ड यूज होता है जिसके लिए, हम्म ये मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों की परसेंटेज बताओ, इन दोनों की परसेंटेज बताओ, तो मैं बोलता हूँ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज इज इक्वल टू, तो हमारे पास नॉर्मलाइज करते हैं इसमें, ठीक है, अंडरस्टूड ओके इनटू में 100। तो अगर 100 करता हूँ तो मैं परसेंटेज आ जाएगी। इसमें क्या किया, दोनों वैल्यूज को क्या किया इसने, इन इसको
सम कर दिया और इसको टोटल वैल्यूज के साथ डिवाइड कर दिया, इसको टोटल वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नॉर्मलाइज हो जाता है। वो होता है हमारे पास एक काइंड ऑफ नॉर्मलाइज, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्निक्स है, मल्टीपल टेक्निक्स है जो हम स्केलिंग Okay, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। got तो it. ये होता है रोबस्ट। क्या होता है कई बार, अब क्या होता है ना, अब जो आप चीज कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, मेन हम जब बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन की हम स्टैंडर्ड अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं अपने डाटा को, ठीक है अंजलि। Mm-hmm. ठीक है। अब स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या यूज कैलकुलेट करते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने पढ़ा होगा, मैंने शायद आपको क्लासिंग के स्टार्टिंग में बताया था, मीन मीडियन मोड, Yes. ठीक है। हैंडल नल वैल्यूज को हैंडल करते हैं, तो मीन कब यूज करते हैं और मीडियन कब यूज करते हैं। एक मिनट रुको गाइस, मेरे को एक बार एक क्लास है, मेरे को वो स्टार्ट करने दो, नहीं तो वो वेट कर रहे होंगे बेचारे। ओके, मेरे को बस क्लास स्टार्ट करने दो, फिर 5-10 मिनट का टाइम मिल जाएगा ना, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा ना आपको। उनको भी वेट कराना है, ठीक नहीं है। सॉरी। चलो क्या बात बोल रहा था मैं, कि भाई क्या 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 बोल रहा था, हाँ। स्टैंडर्डाइजेशन, कि हम क्या कर रहे हैं, अपना मीन मीडियन मोड ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। बट मीन किससे इन्फ्लुएंस हो जाता है अंजलि? अगर अपना स्क्यूनेस होती है, फिर आउटलायर्स, आउटलायर्स नहीं अगर नहीं हमारे पास में है, यस। यार, आउटलायर्स चलिए, हाँ, मतलब आउटलायर्स, वही है यस। कि स्क्यूनेस हमारे पास लेफ्ट साइड होती है, तो जो हाँ, भी लेफ्ट साइड और राइट साइड उसमें भी हमारे पास आउटलायर होते हैं, तभी हमारे पास इस टाइप से जाता है, ठीक है। आउटलायर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव किसी साइड भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट किसी भी साइड भी हो सकता है, तो मैं आउटलायर से इन्फ्लुएंस होता है, तो हम रोबस्ट यूज करते हैं, करेक्ट। आई ठीक है, रोबस्ट है अंडरस्टैंड, या। ना। सो ये और कुछ ये दिखा था कि भाई स्केलिंग हमारे पास ऑप्शनल होता है, लिखा हुआ था कहीं हाँ, पे। ये तो आपने भी बताया था, इन फैक्ट यस, आई हैव फाउंड दैट एज वेल। बट क्या लगता है, अगर आपको इन्फ्लुएंस पावर, अगर इन्फ्लुएंस जो मैं बता रहा हूँ कि भाई किसी का ज्यादा इन्फ्लुएंस और किसी का कम है, तो वो क्या ऑप्शनल होगा? आंसर इज नो। तो वो करना नो। पड़ेगा, या। ठीक है ना। तो हमारे को करना पड़ेगा वहां पे। तो ये चीजें भी होती है हमारे पास और भी चीजें हैं, रिसर्च करो, धीरे धीरे अपने आप समझ आएंगी चीजें ना, है ना। और कुछ डाउट? I have more questions, but I think हम लोग कल अर्ली इन द क्लास अगर स्टार्ट करें बोलो तो हम बोलो लोग बोलो कर बोलो लेंगे। क्वेश्चन, अगर मैं फिर बता दूंगा, अभी अभी साथ के साथ ओके। लेकर। कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे मैंने वहां पे डेटा सेट, जब मैं एसएलआर कर रही थी, तब आई हैव सीन दैट डेटा और टारगेट, हम लोगों ने एक डेटा लोड करा और उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट ही डेटा और टारगेट हमें मिल गया। बट जब मैंने डेटा सेट देखा, जैसे आइरिस का डेटा सेट की हम बात करें, तो आइरिस का डेटा सेट पे हमने परफॉर्म करा। सिमिलरली एक और डेटा सेट था, सो सिमिलर हमने क्या करा, जब हमने लोड करा तो उसमें दो डेटा सेट हमारे पास में बाय डिफॉल्ट थे, डेटा और टारगेट। आई गेट दैट कि अगर हमारे पास में डेटा फ्रेम है तो मैं जो कॉलम्स मुझे चाहिए वो मैंने डेटा में ले लिए, और एक टारगेटेड कॉलम की इसकी वजह से ये रिजल्ट आना चाहिए, वो हमने एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ले लिया। बट देयर प्रॉब्लम मैं नहीं समझ पाई कि वो जो डेटा और टारगेट है, वो कॉलम ऑटोमेटिकली कहाँ से आए? इज इट समथिंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड? अच्छा अच्छा, आप ठीक है, गॉट इट। सो आप कह रहे हो कि भाई हमारे पास डेटा और टारगेट, हमारे पास दो चीजें हैं, ये रहा डेटा है, ठीक है, ये रहा डायबिटीज डॉट डेटा और डायबिटीज हाँ, डॉट टारगेट, यही कह रहे हो ना। यस तो यस। अंजलि ये मेरे पास, ये मैंने कहीं से लोड नहीं किया, ये मेरे पास एक डाटा एसक्यूएल की एक लाइब्रेरी है कॉल्ड डाटा सेट, ठीक है, एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा सेट है हमारे पास, अगर आप सर्च हाँ, करोगे ना। बट इन हाँ दैट इटसेल्फ, हाँ, ये तो मैंने कल सर्च करा कि इसके अंदर हमारे पास में एसएनएस के साथ में भी हमारे पास में है, एंड आई फाउंड सो मेनी डेटा एज वेल, हाँ डेटा सेट एज वेल, सो आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन दैट इटसेल्फ। बट जैसे डायबिटीज है, जब हमने लोड करा तो जनरली हमारे पास में पूरा का पूरा डेटा सेट आता था, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे डेटा और टारगेट के फॉर्मेट में है। ये हमारे पास, ओके सुनो, अब क्या है, जब एसएनएस से करते थे हम लोड डाटा सेट करते थे, तो आप कह रहे थे टेबल आ जाती थी, है ना। करेक्ट। बट मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अब जरूरी थोड़ा ना किस फॉर्मेट में होगा, टेबल फॉर्मेट में होगा तो टेबल में आएगा, अब ये डिक्शनरी फॉर्मेट में आएंगे। ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी में हम कैसे डाटा निकालते हैं, ऐसे तो डाटा निकालते हैं, या फिर आप डॉट करके निकाल लो,
क्या हम्म बोलते हैं, इस टाइप से निकाल दो डॉट डाटा, या फिर आप इस टाइप से निकाल लो, इस टाइप से निकाल सकते हैं हम लोग। अरे यार क्लिक क्यों नहीं हो रहा? इसको रन करना पड़ेगा। या फिर आप डॉट डाटा निकाल दो, डॉट कीज निकाल, यहाँ पे है हमारे पास डॉट डाटा करके निकाल लो, या फिर आप इसको ऐसे निकाल लो, समझे? तो डिक्शनरी में हम डेट वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी तो जिसके इट्स अंदर नॉट हमारे पास एक की है कैलकुलेटेड डाटा। वैल्यू। नो नॉट नॉट कैलकुलेटेड वैल्यू, ये हमारे पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये हमारे पास कैलकुलेटेड डाटा है, एंड जो स्केल्ड हो रखा है पहले से ही, स्केलिंग हो रखी है अच्छा, इसकी, ओके, है ना? गॉट इट। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही हमने डायबिटीज डॉट फीचर नेम्स डाले, तो हमें नेम्स भी आ गए कि कॉलम्स कौन से थे। मतलब आई हैव वेरीफाइड दैट एज वेल कि मतलब हम लोग बाकी जो फीचर जैसे इसके साथ के हैं, तो वो डेटा सारा रिट्राइव कर पा रहा था। हाँ हाँ तो आई हाँ वाज क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि या तो हम लोगों ने जो पिकल क्लास लास्ट टाइम पढ़ी थी उसके थ्रू ये हो रहा है, तो इज दिस द रीजन कि वो ट्रांसफॉर्म और फिट ऑलरेडी है, इसलिए हमारे पास में ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद वाला डेटा है, जिसकी वजह से हम लोग डेटा और टारगेट में फिट कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे पास जो मैं डाटा पिक कर रहा हूँ मेरे पास इसी फॉर्मेट में आया, तो मैं उसी फॉर्मेट को यूज कर रहा हूँ, है ना? ओके। अब आप कहोगे ये वाला डाटा क्यों है, तो प्री डिफाइंड डाटा है, हम ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं? अब क्या होता है ना, जो मशीन लर्निंग या जब आप एआई वर्ल्ड में जब बात करोगे ना, तो उसमें आपको देखते हैं आपका एज अ लाइक, अगर आपको वो आपने आपको हायर करना चाहते हैं, तो वो क्यूरियस होते हैं कि भाई आप किस डाटा पे काम कर रहे हो और किस डाटा की क्या अप्रोच है, मेन आपकी अप्रोच देखी जाती है, ठीक है? तो ये डाटा जब अगर चेंज हो जाएगा और आपकी अप्रोच जो है वो आप कैसे करोगे, तो वो देखी जाती है बस, ठीक है? तो आपसे इस टाइप से पूछेंगे भी नहीं, बट हाँ ये हो सकता है कि भाई आप बता सकते हो कि भाई मैंने प्रैक्टिस के टाइम या फिर मैंने प्रोजेक्ट बनाया इन टाइप के डाटा पे, तो वो सारी चीजें ही बता सकते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, तो डाटा कोई भी यूज कर लो आप, टेक्निक्स यही होंगी सेम, ठीक है? बस मैं तो ये प्री डिफाइंड है तो हम लोग यूज कर लेते हैं इसको, है ओके। ना? और कुछ? नहीं, so far I'm good. I'm practicing more, so we'll get with the more doubts. Okay. गुड गुड गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? और नरेश और सौरभ आप लोग पढ़ रहे हो? हम्म? Yes, sir. Yes. अंजलि कहाँ से पढ़ रहे हो आप, कहाँ से रेफरेंस कहाँ से ले रहे हो? अभी मैं गीक्स फॉर गिग्स के पैरेलल में रेफरेंस ले रही हूँ, बाकी फिर मैं अपग्रेड की क्लासेस वगैरह से भी रेफरेंस लेते चलती हूँ। ओके, सो चैट जीपीटी से पूछो, गूगल जेमिनी से। Yes, मोस्टली sir. अगर जैसे जो मुझे डिटेल चाहिए होती है तो मैं चैट जीपीटी से, जैसे मान लीजिए कि मुझे टारगेट नहीं समझ में आया था कि डॉट टारगेट एकदम से कैसे आ गया, सो आई हैव आस्क्ड दैट एंड देन आई गॉट द क्लैरिटी। सो हाँ, पैरेलल में तो एक एलएलएम मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया है कि कोई भी डाउट आता है आई विल जस्ट पोस्ट इट देयर। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ईडीए पहले अभी रिवाइज कर रही थी क्योंकि मेरा एग्जाम है फेब में, सो ईडीए के लिए भी मैंने यही चीज करी कि अगर वहां पे उन्होंने मुझे टेक्निक्स बता दी है और उन्होंने उस लेक्चर्स में हमें नहीं बताया था कि कैसे करना है, तो आई आस्क्ड द एलएलएम कि बताओ कैसे कैसे पॉसिबल है, सो इट्स गुड थिंग। गुड गुड गुड, बाकी वही है, एलएलएम का भी यूज करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आज के डेट में अगर आप यूज नहीं कर रहे लर्निंग में या फिर अपने प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी भी चीज के साथ, तो आप लाइक फ्यूचर प्रूफ नहीं बना पा रहे अपने आप को, राइट? बेसिकली एक हमारे पास में एक ट्यूटर ऑल टाइम अवेलेबल हो गया है कि हम पूछ सकते हैं क्वेश्चंस उससे मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो आंसर दे सकता है। हम स्टक नहीं होते किसी भी चीज को पढ़ते हुए कि मतलब मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, 24/7 आपके पास है, एग्जैक्टली। तो हाँ हाँ बिल्कुल, उससे बढ़िया, और मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं हाँ, है, आपके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, ठीक है? करेक्ट। विच इज गुड थिंग, राइट? तो यही है, ठीक है? बाकी पढ़ते रहो, और बाकी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई यहाँ से हम इस जगह पे कहीं कुछ लिखा हुआ और ये मैंने नहीं पढ़ा, बट कम नहीं लगेगा आपको, ठीक है? होगा, कुछ चीजें होंगी कि भाई ये क्या है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें, लाइक बहुत सारी चीजें, तो इसको लाइक पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा, आप लाइक इसका पढ़ना खत्म नहीं होगा, राइट? तो बहुत सारी चीजें, बट आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि भाई आपने कभी गलत चीज अपने नहीं पढ़ ली है या फिर आपको कुछ कम पढ़ा है, तो इस वजह से, ठीक है? चलो, आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। तो गाइस यहीं पे हम क्लोज करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है? चलो, कोई थैंक डाउट यू। हो तो बोलो, नहीं है ना डाउट तो ओके, नहीं, अभी नहीं। ओके, बाय बाय गाइस, बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय।